जय माता दी। माँ भगवती की कृपा आपके और आपके परिवारजनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार यानी कि नवरात्रि का 9वां दिन। इस दिन माता के 9वें रूप यानी कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। माता के सभी रूप अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं। जैसे हम 8 दिन की पूजा करते आए हैं, वैसे ही माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखने के समान ही फल मिलता है। माँ सिद्धिदात्री अपने नाम स्वरूप ही सिद्धियाँ प्रदान करने वाली देवी मानी गई हैं। स्वयं शिव जी ने भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करके 9 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इसी वजह से नवरात्रि के 9वें दिन की विशेष महत्व होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन की पूजा अर्चना से मनुष्य को सभी तरह की कष्टों से मुक्ति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है और सभी रोग शोक नाश होता है। तो आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि, मंत्र, भोग और प्रिय रंग क्या है। महानवमी पर देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अगर आप व्यापार या नौकरी को लेकर कोई परेशानी झेल रहे हैं तो ऐसे में आपको देवी सिद्धिदात्री को एक कमल का पुष्प श्रद्धा के साथ अर्पित करना चाहिए। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। इससे आपकी नौकरी या व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, आपकी धन संपदा की कोई समस्या हो तो वो दूर होती है और धन नौकरी व्यापार में सफलता मिलती है। तो इसीलिए नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना सभी मनुष्य को जरूर करनी चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए न केवल देवता बल्कि राक्षस, गंधर्व, ऋषि मुनि भी तपस्या करते हैं। इसीलिए सभी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। इसके पश्चात घर की साफ सफाई अच्छे से करने के बाद स्नान आदि करके हमें साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके पश्चात सर्वप्रथम पहले हमें माता को प्रणाम करनी चाहिए, जहाँ पर भी आपने माता की चौकी लगाई है। साथ ही पूजा की सभी सामग्री पर, चौकी, कलश पर और खुद के ऊपर गंगा जल या शुद्ध जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण करने चाहिए। इसके पश्चात घी का एक दीपक जला के पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। इस दिन माँ को पंच उपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। इसके पहले हमें भगवान गणेश की और कलश की पूजा करनी चाहिए। पंच उपचार विधि से भगवान गणेश को अक्षत, चावल, रोली, कुमकुम इत्यादि से पूजा करके भगवान गणेश को सबसे पहले भोग इत्यादि अर्पित करनी चाहिए। इसके पश्चात हम सबसे पहले कलश की पूजा करते हैं, फिर माँ की हमें पूजा करनी चाहिए। माँ की अगर फोटो या प्रतिमा है कोई तो आप वो रख लें, नहीं तो आप माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर माँ सिद्धिदात्री की ध्यान करना चाहिए। अच्छा, तो हमें ध्यान किस स्वरूप का करना चाहिए? तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है। माँ सिद्धिदात्री माँ लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान है और माँ 4 भुजाओं से युक्त है। माता की दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख सुशोभित है। वहीं बाएं हाथ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र सुशोभित है। माँ दुर्गा इस रूप में लाल वस्त्र धारण करती है। इसी स्वरूप का ध्यान करते हुए हमें माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है। माँ सिद्धिदात्री को रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करने के पश्चात हमें माता की भोग लगानी चाहिए। माता की भोग में हमें हलवा, पूड़ी, काले चने, नारियल, मिठाई इत्यादि से माता की भोग लगानी चाहिए। माँ का प्रिय रंग मोर पंखी है, तो जितने भी उपासक इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं उनको मोर पंखी रंग के वस्त्र धारण करके या बैगनी रंग के वस्त्र धारण करके इस दिन माता की पूजा करनी चाहिए। इससे माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इस दिन माता को लाल, सफ़ेद या पीले पुष्प चढ़ाने चाहिए। इससे भी माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं। किसी विशेष मनोकामना के लिए इस दिन माँ सिद्धिदात्री को कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए और साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इससे माँ मनवांछित फल की प्राप्ति करती हैं। अगर आपके घर में या आपकी नौकरी या व्यापार में कोई अड़चने आ रही हो या धन संपदा में कोई कठिनाई हो तो ऐसे में माता को कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति करती हैं। जितने भी हमारे घर में धन संपदा को लेकर या नौकरी व्यापार में कोई कठिनाइयाँ आ रही होती हैं तो वो भी इस उपाय से दूर होती हैं। इस दिन 9 कुंवारी कन्याओं को खिलाया जाता है। इस दिन हवन का विशेष महत्व है। माता की पूजा अर्चना करने के बाद विधिवत माता की आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात हमें माता के नाम से हवन करना चाहिए। नवरात्रि का 9वां दिन माता की
आखिरी दिन माना जाता है। तो इस दिन हमें विशेष रूप से हवन करनी चाहिए। सभी देवी देवताओं के नाम से हमें आहुति देनी चाहिए। हवन के पश्चात इस दिन नवकुंवारी कन्याओं को भी भोग जरूर करानी चाहिए। इस दिन नवकुंवारी कन्याओं का भोजन करवाना अति शुभ माना गया है और इससे सभी समस्या दूर करने वाला बताया गया है। इस दिन सभी कन्याओं को माँ भगवती का स्वरूप बताया जाता है। तो जितने भी उपासक हैं उनको इस दिन नवकुंवारी कन्याओं को भोजन भी ज़रूर करवाना चाहिए। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।